नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग से ही। मेरी पूजा हो गई है तो ब्रेकफास्ट, आधा ब्रेकफास्ट मैंने पहले बना दिया था, मतलब बेटी को चीला लंच में दिया था, आज पैक करके दे दिया। और अब मैं हस्बैंड के और अपने लिए चीला बना रही हूँ। तो पूजा हो गई थी, पूजा करने के बाद मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया। और नाश्ते के तुरंत बाद, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, नाश्ते के तुरंत बाद मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ। इससे काम बहुत आसान हो जाता है। वरना क्या होता है, हम बीच में अगर गैप ले लेते हैं तो बस लेटे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और पता चलता है कि खाने का टाइम हो गया और फिर जल्दी जल्दी भगदड़ मचती है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, नाश्ते के तुरंत बाद खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इससे चाहे बीच में अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत गैप लेके बैठ जाती हूँ या कुछ और काम कर लेती हूँ। बाकी खाने की तुरंत तैयारी करती हूँ। तो आज खाने में बनेगा बैंगन का भरता। तो उसके लिए मैंने बैंगन को भून लिया है इस तरह से गैस पे, और अब उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब बीच में मैं आ गई हूँ अपने ये गमले सेट करने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर ये गमले, ये पौधे लगा रहे हैं। तो मेरे पास एक श्यामा तुलसी थी, लेके तो आई थी मैं रमा तुलसी ही, लेकिन वो श्यामा निकल आई। तो अब मुझे दोनों ही रखनी थी। तो अब मैं जो रमा होती है हरे वाली, वो लेके आई हूँ, और एक ये पौधा और लेके आई हूँ। तो इनको लगा दिया है। बाकी पहले जो पौधे हैं वो अच्छे से सरवाइव कर गए हैं। और अब ये एलोवेरा बचा है, इसके लिए अभी गमला नहीं है, गमला आएगा ये तब लगेगा। बाकी सारे और जो थे प्लांट्स में मैंने लगा दिए हैं। और इधर जो बैंगन भून के रखे थे भरते के लिए, वो ठंडे हो गए थे। और इधर मैंने थोड़ी सी प्याज को फ्राई कर लिया है। और अब सभी मसाले, बेसिक मसाले डाल के जो ये तैयार करके रखे हैं बैंगन, इनको डाल दूँगी और हमारा टेस्टी सा बैंगन का भरता बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर इनको ढक के रख दूँगी, उसके बाद मैशर से मैश कर लूँगी और बस हमारा टेस्टी सा बैंगन का भरता तैयार है। इसके बाद मैंने रोटी सेकी और सबने लंच कर लिया। और लंच के बाद मेरी शुरू होती है क्लीनिंग। आज मुझे करनी है क्लीनिंग मेरे बच्चों की, और मेरी जो अलमीरा है उसके ऊपर का जो सरफेस होता है आज उसकी क्लीनिंग करनी है। एक्चुअली क्या होता है, मैं रोज़ किसी एक कॉर्नर की सफाई कर लेती हूँ। एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, और हो भी जाता हो तो मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता पूरे घर की क्लीनिंग एक दिन में करना। तो मैं क्या करती हूँ, डेली कोई भी एक कॉर्नर ले लेती हूँ अपने घर का और उसको डीप क्लीन करती हूँ। इससे क्या होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत टाइम भी कम लगता है और घर हमेशा साफ़ रहता है। इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। आज इस कॉर्नर की सफाई कर दी, और देखिए ये जो अलमीरा है मेरी, इसके ऊपर काफ़ी धूल जमा हो रखी है। जो बच्चों वाली अलमीरा है उस पर इतनी धूल नहीं थी, जबकि ये दोनों ही एक ही दिन साफ़ होती हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा धूल जमी हुई है। और अब मैं इसको अच्छे से, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा तरीका है समय बचाने का भी और अपनी एनर्जी बचाने का भी, क्योंकि जब हम एक दिन में पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और फिर सफाई एक हेडेक सा लगने लगती है। लेकिन जो रूल मैं फॉलो करती हूँ, अगर इससे हम सफाई करेंगे, रोज़ कोई भी एक कॉर्नर ले लेंगे, तो एनर्जी भी बचेगी, समय भी बचेगा और हमें इरिटेशन नहीं होगी। सफाई जो है वो हेडेक नहीं लगेगी, हम उसको इंटरेस्ट लेके एंजॉय करते हुए पूरा करेंगे। और फिर भी सफाई करना हेडेक लगे तो मेरी तरह म्यूज़िक लगा के रख लें, और तो पता ही नहीं चलता टाइम का कब निकल जाता है और कब हमारी क्लीनिंग पूरी हो जाती है। और घर के कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जिनकी वीकली सफाई, यानी वीक में एक दिन करनी ही करनी होती है। तो उनका एक पर्टिकुलर डे अगर हम बना लें तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हमें इस दिन ये काम करना ही करना है। जैसे मैंने शनिवार को अपने पूजा घर का बना रखा है, मतलब शनिवार को पूजा घर साफ़ करना ही करना है। तो शुरू में याद नहीं रहता था, लेकिन अब जब कई सालों से इस रूल को फॉलो कर रही हूँ तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है, और शनिवार आते ही अपने आप ही दिमाग में सेट हो रखा है कि आज पूजा घर को साफ़ करना है, मंदिर को साफ़ करना है। इसी तरह से बुधवार को मैं बाथरूम, टॉयलेट की, वैसे तो डेली ही क्लीन होते हैं, लेकिन डीप क्लीन करती हूँ उनको।
बाथरूम को, टॉयलेट को। तो ये काम मैं बुधवार को करती हूँ, वीक में एक बार ज़रूर। तो ये भी माइंड सेट हो रखा है, हैबिट में आ चुका है कि बुधवार है, आज वेडनेसडे है, तो आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। तो इस तरह से काम बहुत आसान हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये 2 दिन तो मेरे फिक्स हो गए बाथरूम के लिए और मंदिर के लिए। बाकी जो दिन बचते हैं हफ्ते के, उनको मैं घर के किसी भी एक कॉर्नर में लगा देती हूँ। जैसे आज जो अलमीरा थी, इनके जो सरफेस हैं उनको क्लीन करना था। कभी किसी कॉर्नर में रखी कोई अलमीरा रखी रहती है, छोटी मोटी रैक्स रखी रहती हैं, उनको ले लेती हूँ। और इस तरह से ये रोटेशन चलता रहता है। तो मुझे तो ये रूल बहुत अच्छा लगता था। जब तक गृहस्थी संभालनी नहीं आई थी, तब तक ये सब चीज़ें हेडेक लगती थी, समझ में नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों की आदत होने लगी और अब ये हेडेक नहीं लगती। अब इंजॉय करके मैं इन सब कामों को करती हूँ। और हाँ, प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक अच्छे मेथड से उस काम को करने की। और यहाँ पे मेरा बेटा सो के उठ गया था, तो वो एकदम से मेरे पीछे पीछे घूमने लगता है उठते ही। तो यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है लगभग, बस थोड़े से ये शीशे साफ़ करने रह गए थे, तो इनको मैं कोलन डाल के साफ़ कर देती हूँ। कोलन डालते ही बिल्कुल चमक उठते हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे से एफर्ट्स हमें डेली डालने पड़ते हैं और इनसे हमारा घर रहता है चकाचक। और ये सब क्लीनिंग करने के बाद हमें थकान नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक सुकून भरी नींद आती है। साफ़ सुथरा घर रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.